Hello everyone, this is me Simran Singh and today we have with us the very talented Avika Gaur जिन्होंने हमें खूब हंसाया, खूब एंटरटेन किया अपने शो से। अब वो जा रही रियलिटी शो, एक और रियलिटी शो में खतरों के खिलाड़ी अपने डर का सामना करने। थैंक यू सो मच अविका फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much for having me. सो खतरों के खिलाड़ी, डर का सामना, ये सब आता है दिमाग में। क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या क्या चल रहा है? यार इसका जो टैगलाइन है ना, डर का नया दौर, ये सुन के थोड़ा तो डर लगा कि पता नहीं क्या नया होने वाला है, क्या होने वाला है इस बार। बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम एक्साइटेड. इट्स अ वन ऑफ द बिगेस्ट शोज दैट वी हैव इन इंडिया. एंड जब मैं पिछली बार भी गई थी तब भी मैं बहुत डर रही थी, लेकिन तब मैं एक अलग ओवर कॉन्फिडेंस के साथ गई थी कि ये तो मुझसे तो हो ही जाएगा, और पहली एलिमिनेशन में मैं निकल गई थी. तो मुझे ये तो रियलाइज हो गया है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं ही चलेगा ऐसे शो में. आपको दिमाग से भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड आई एम genuinely looking forward to the journey, and I really look forward to having a great time on the show this time. राइट। तो जब पिछली बार जब एलिमिनेशन हो गया उसके बाद से आपने फिर तैयारी शुरू कर दी कि नाउ आई हैव टू बी प्रिपेयर माय सेल्फ। मेरे को कहाँ पता था कि मुझे वापस जाना पड़ेगा. नहीं, मेरे कोई तैयारी नहीं हुई है, और इस बार भी ना मेरे पास कुछ टाइम है कुछ भी करने का, क्योंकि आई हैव अ रिलीज कमिंग ऑन 22nd हैदराबाद में. सो मेरे पास तो 0 hours है टू इवन गो टू द जिम. सो आई एम ऑनेस्टली आई एम वेरी नर्वस. बट मेंटली तो यू आर प्रिपेयर्ड ना नाउ? मेंटली कितना भी सोच लो, अगर मैं अपना वेट नहीं उठा पाऊंगी तो क्या ही हो जाएगा. सो आई थिंक इट्स द राइट बैलेंस दैट इज नीडेड, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली. अगर मैं इमोशनली ही खुद को कंट्रोल ना कर पाई एट सम मोमेंट जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं वीक पड़ रही हूँ, अगर मैंने खुद को तब नहीं संभाला तो आई डोंट थिंक मैं कुछ कर पाऊंगी. सो आई थिंक इट्स द राइट बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड, और मजे तो करेंगे. अच्छा, जैसे आप हैं, जैसे और कुछ वेटरन्स हैं हमारे जो वापस आ रहे हैं शो में, एंड कुछ नए खिलाड़ी भी हैं. Yes. तो कंपटीशन के बारे में क्या कहना है आपको? कंपटीशन तो होगा ही, मतलब एवरीवन इज गोइंग विद दैट इंटेंशन कि जीतना है और एंड तक जाना है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत आगे तक जा चुके हैं. फॉर एग्जांपल रुबीना, विशाल, ये लोग तो, करण वाही, ऋत्विक, ये लोग बहुत आगे तक गए थे अपने अपने सीजन में. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल जर्नी. मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखूंगी फॉर श्योर, क्योंकि मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, पहली एलिमिनेशन थी. मैं तो, मुझे तो ये एक्साइटमेंट नहीं है कि मैं दूसरी बार जा रही हूँ, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग विद दैट माइंडसेट कि अगर मैं एक पहली बार अगर जा रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट. सो आई थिंक आई एम गोइंग विद अ वेरी ओपन माइंड दिस टाइम. ओके, एक एक्टर के लिए रियलिटी शो कितना एक ब्रेक साबित होता है फ्रॉम द फिक्शन डेली शो जो हम करते हैं? बहुत अलग है. आई मीन मैं तो आई हैव नॉट डन टीवी सीरियल्स फॉर अ वाइल नाउ, लेकिन जो भी मैं मूवीज में जो कैरेक्टर्स कर रही हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस होता है एज एन एक्टर, उससे तो बहुत अलग है रियलिटी शो. इवन पति पत्नी पंगा फॉर दैट मैटर वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. एक तो मेरी पर्सनल लाइफ वाज ऑल ओवर देयर, राइट? तो मुझे तो यही लग रहा था कि ये लोग सही तरीके से रिसीव करेंगे कि नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई डिड गेट अ लॉट ऑफ लव. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल want to see who the real Avika is. So apart from my characters and everything that I do as my acting jobs, I think this really keeps me connected with my audience. They also get to see कि Avika क्या सोचती है, Avika क्या feel करती है, and that is very important. Right. So better आपका क्या रिएक्शन था जब पता चला कि खतरों के खिलाड़ी में जाए? Was he expecting कि मुझे भी ऑफर आएगा, मैं भी साथ चलो, यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ एक साथ ही जाएंगे? नहीं, I don't think that was his thought. वो तो बिल्कुल ही, मतलब वो उस बारे में नहीं सोच रहा था. लेकिन डेफिनेटली जब मुझे इस चीज के बारे में पूछा गया, मैं बहुत ऐसा सोच रही थी, करना चाहिए कि नहीं दूसरी बार, ये वो मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं. और मैं जब ये ड्रामा कर रही थी तो उसने मुझे बहुत क्लियरली पकड़ लिया. बोले तू कुछ भी बोल, तू जाने वाली है. सो आई थिंक ही अंडरस्टूड कि कल उसको मैं मना नहीं कर पाती. सो आई थिंक ही नोज कि ही इज आल्सो एक्साइटेड ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे सीजन के बाद, खतरों के खिलाड़ी वाले मेरे सीजन के बाद, जैस्मिन को मैं इतने टाइम बाद मिलूंगी. विशाल को मैं बहुत सालों पहले ससुराल सिमर का में हमने साथ में काम किया था, तो उसके बाद मिलूंगी. करण वाही, ऋत्विक हैव बीन देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, बट आई हैवंट रियली मेट देम और क्रिएटेड दैट फ्रेंडशिप और एनीथिंग. रुबीना आफ्टर पति पत्नी पंगा आई विल बी इंटरैक्टिंग, और बाकी जितने नए लोग हैं उनके साथ भी. सो ही इज वेरी एक्साइटेड कि मैं ऐसे नए दोस्त बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं पिछली बार गई थी, वो जितने भी मेरे दोस्त बने थे वो आज तक आई एम वेरी क्लोज टू देम. So he knows that something changes in a person when they do a show like that. And he somewhere on he motivated you to push you. He knew I will say yes. He was more confident than I am. He is like कि तू तो जाने ही वाली है, तो कितने भी नखरे कर ले, कितना भी मना कर ले, तू जाने वाली है. So he was very sure. Okay, so पति पत्नी पंगा, when
you guys did that show और उसके बाद फिर you guys took the big step, you guys got married. yeah. तो ये मतलब बड़ा एक अच्छा एग्जांपल सेट हुआ है, नहीं तो रियलिटी शोज पे शादियां जो हम बोलते बोलते वो तो सब नाटक ही होता है, बट यू गाइस हैव डिड इट. Yeah, we did it, and credit also definitely goes to the channel, the makers कि उन्होंने इतने beautiful तरीके से दिखाया. It was not shown also like ऐसे रफा दफा करने वाली चीज नहीं थी, उन्होंने बहुत properly दिखाया. So yeah, बहुत attention मिला हमें and I loved it. I definitely loved it. बहुत दुआएं मिली हैं. चाहती तो मैं यही थी ना exactly कि मेरे जितने ऑडियंस है जो मुझे बचपन से देख रहे हैं वो भी मेरी इतने स्पेशल दिन का हिस्सा बने, और वही exactly हुआ. So very happy, very grateful to Colors TV and Jio Hotstar. एंड आई थिंक वो हमारा एक कनेक्शन रहा है 16-18 सालों से कि ऐसा कोई शो आता है जहाँ पे पुराने लोग आने के कोई भी स्कोप हो तो आता है. घर की बात है. घर की मुर्गी. अच्छा, एक आपसे एक सवाल बनता है, सिंस वी आर लिविंग अ डे एंड एज जहाँ पे जेनजीज है और ये सब मैं जेनजी हूँ. 97 इज जेनजी. 97 जेनजी, बट अब वो भी जेनजी है जो रिलेशनशिप से डरते हैं, जो मतलब नहीं मानते सब ये सब चीजों में. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, वैसे मैं बहुत ही मिलेनियल हूँ, मतलब ऐसी चीजों पे मिलेनियस ही 93 वैसे माना जाए तो इन सब बातों में जहाँ पे मेच्योरिटी की जरूरत होती है ना, तो मैं बहुत ज्यादा ही मेच्योर हूँ. लोग मुझसे जब बात करते हैं उन्हें लगता है कि कोई 50 साल का बैठा है जो बात कर रहा है. मुझे ये बहुत सुनने मिलता है, and I think that is because of the exposure that I have had in my life, the kind of work that I have done since I was 7. So I think वो उस सब की वजह से है, and I'm वैसी चीजों में मैं बहुत ही ज्यादा mature हूँ. But what's your message to the Gen Zs जो मतलब relationship से इतना पीछे भागते हैं, they are not ready to commit yourself, and see now we have an example. करके देखो पता चलेगा कितना अच्छा फील होता है, कितना सिक्योर फील होता है, और कितना सपोर्ट मिलता है when your partner encourages you for following your dreams. Superb. I don't think इससे better end हो सकता है. Avika, thank you so much for joining and wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Hi, namaste. This is Avika Gaur and you're watching me on Bollywood Live.